हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। तो आज हम करने वाले हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की बेसिक इंफॉर्मेशन हम देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में आखिर होता क्या है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि बेसिकली हमें करना क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, उसको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करना है और फिर जो भी हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है एंड सर्विस है उसको हमें प्रोड्यूस करना है। तो आज हम देखेंगे थोड़ा बहुत जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, हम देखेंगे कि जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जस्ट ओके, तो जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोई मियोसिस नहीं होता है, इसके अंदर कोई क्रॉसिंग नहीं होगा, जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, जेनेटिक वेरिएशन नहीं मिलेगा, तो फिर जो पुराना जीन है वो तो प्रिजर्व हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, प्रिजर्व करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। मतलब जो पेरेंट्स की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी वो एज इट इज आगे वाले जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती है। तो ये क्या करेगा, प्रिजर्व करता है, क्या करेगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व कर देता है कौन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर क्या देखा जाता है। तो जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर तो भाई बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर होता है मियोसिस और ये करता है फर्टिलाइजेशन। इसमें होते हैं जो गैमेट्स होते हैं उनका सेपरेशन होता है, तो हमें इसमें बहुत सारे वेरिएशन दिखेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, इट परमिट्स द वेरिएशन। अब जो पुराना ट्रेडिशनल व्यू था, ट्रेडिशनल जो हाइब्रिडाइजेशन की जाती थी, ठीक है, तो जो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की जाती थी, इसमें क्या होता था, जो पुराने जमाने में हाइब्रिडाइजेशन होती थी किसमें, प्लांट्स और एनिमल्स में। तो पुराने जमाने में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीडिंग, इसमें क्या होता था, डिजायरेबल कैरेक्टर तो आते ही थे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिजायरेबल कैरेक्टर तो आते थे पर उसके साथ अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते थे। मतलब जो हमें क्या करना है कि दो जीन्स को जोड़ना है, तो दो जीन्स को जोड़ने का हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन नहीं था कि हम उसमें से सिलेक्टिवली जोड़ सकें। तो इसमें क्या होता था कि इसके अंदर हमारे पास जो डिजायरेबल है वो तो आते ही थे, तो और इसमें और क्या हो जाता था, अनडिजायरेबल भी आ जाते थे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता था, इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब ऐड हो जाते थे और मल्टीप्लाई हो जाते थे कौन, अनडिजायरेबल जीन, अनडिजायरेबल जीन, अनडिजायरेबल जीन ऐड हो जाते थे विथ डिजायरेबल जीन, विथ डिजायरेबल जीन। तो अनडिजायरेबल जीन भी ऐड हो जाते थे किसके साथ, डिजायरेबल जीन के साथ, ठीक है। तो ये होता था पुराना जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन होता था। तो जो हमारा ट्रेडिशनल पुराने टाइम का जो हाइब्रिडाइजेशन होता था, जो हम प्लांट्स और एनिमल्स में करते थे, तो उसमें क्या हो जाता था, ऐड हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिजायरेबल जीन तो हमें चाहिए थी जो हमारे काम की है, बट इसमें क्या होता था कि अनडिजायरेबल जीन भी ऐड ऑन हो जाती थी जो हमारे काम का नहीं है। तो इसी को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो क्या होती है, इसी को ओवरकम करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या आता है, यही जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की प्रॉब्लम थी, इसी को ओवरकम करता है कौन, ओवरकम करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसा क्या करता है जो इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसके अंदर क्या आता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड करता है कुछ स्टेप को जिससे ये ऊपर की जो भी प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व आउट हो जाती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या इंक्लूड करेगा, तो फर्स्ट चीज है, लेट मी चेंज द पेन। तो जो फर्स्ट चीज है
जो जेनेटिक इंजीनियरिंग करता है कि इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। तो क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, एक ऐसा डिजायर्ड डीएनए जो हमें चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, जीन क्लोनिंग करते हैं, जीन ट्रांसफर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जीन क्लोनिंग। तो हम जीन की क्लोनिंग करेंगे और जीन ट्रांसफर करेंगे। तो जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर करेंगे, जीन की कॉपी बनाएंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर कर देंगे। और इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक फायदा होता है कि यहाँ पे हम सिर्फ डिजायरेबल, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक को इंक्लूड करते हैं। तो इंट्रोड्यूस ओनली वन और सेट ऑफ, एक या जितने हमें ऐड करने हैं, वन और सेट ऑफ डिजायरेबल जीन्स। ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होगा, क्रिएशन होगा, हम बनाएंगे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हम देखते हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसके स्टेप्स के अंदर क्या होता है। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसके अंदर हमें एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना पड़ता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब एक तो हम ये वेक्टर डीएनए ले लेंगे और इसके अंदर हमारा डिजायर्ड जीन बना देंगे, जीन अटैच कर देंगे और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जब हम ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हम कॉपी करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम जीन क्लोनिंग। और कॉपी करने के लिए इसको हमें होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर भी तो करना पड़ता है। अब ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है इसमें हम जितने कैरेक्टर हमें चाहिए, अगर हमें 1 चाहिए या हमें 1 से ज्यादा चाहिए तो हम वो डिजायरेबल कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। किसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं, तो हम ये एड ऑन कर सकते हैं हमारा जो भी हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है वो। अब देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलियन पीस ऑफ डीएनए लेंगे। तो क्या लिया हमने, एलियन पीस ऑफ डीएनए। तो एलियन पीस ऑफ डीएनए मतलब वो डिजायर्ड डीएनए है जिसमें हमें हमारी जो भी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिल रहे हैं। तो हमने क्या किया कि एलियन पीस ऑफ डीएनए ले लिया। ठीक है। तो हमने क्या किया, एलियन पीस ऑफ डीएनए ले लिया। अब इसको हमने क्या किया, लिंक्ड विद ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसको हमने किसी वेक्टर के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे ऐड कर दिया। तो हमने क्या किया, इसको हमने लिंक्ड कर दिया, लिंक्ड विद ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये कहाँ मिलेगा हमको, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये हमें वेक्टर पे मिलेगा। ठीक है। तो हमने जो हमारा डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए था, सपोज ये हमारा डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए है, तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने वेक्टर के ऊपर लिंक कर दिया। तो ये है हमारा वेक्टर ब्लू कलर का और ये है हमारा डिजायर्ड जीन। तो हमने क्या किया, हमारे एलियन पीस ऑफ डीएनए को हमने वेक्टर के ऊपर कहाँ पे लिंक किया है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे लिंक कर दिया है। अब जब इसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे लिंक कर दिया है तो ये क्या होगा, रेप्लिकेट होगा और मल्टीप्लाई होगा। इसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे तो ये वहां पे क्या करेगा कि बहुत सारी अपनी कॉपी बनाएगा, तो रेप्लिकेट कर जाएगा। और रेप्लिकेट करना मतलब ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। और किसके अंदर हो रहा है, ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये क्या करेगा, रेप्लिकेट होगा, मल्टीप्लाई होगा और अपनी बहुत सारी कॉपी बनाएगा। किसके अंदर, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो हम कोई एक होस्ट ऑर्गेनिज्म ले लेंगे। सपोज हमने ले लिया एक होस्ट ऑर्गेनिज्म जो कि क्या है, ई कोलाई। तो हमने ई कोलाई होस्ट ऑर्गेनिज्म ले लिया और उसके अंदर हमने क्या किया कि ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया है इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसकी हमें बहुत सारी कॉपीज मिल जाएंगी। ठीक है। तो इसकी हमें क्या मिल जाएगी, इसकी हमको मिल जाएगी बहुत सारी कॉपीज। तो हम कह सकते हैं कि हमको इसकी क्या मिल जाएगी, मल्टीपल सेम कॉपीज। जैसा ये हमारा वेक्टर है ना, और ये जो हमारा इसमें हमने एलियन डीएनए लगाया है, हमको सेम ऐसी कॉपी मिल जाएगी। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मल्टीपल कॉपीज मिल जाएगी, सेम कॉपी। तो मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज मिलेगी, सेम कॉपीज मिलेगी, जैसा हमने डाला था वैसा ही। तो हमें मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए, जो डीएनए हमने डाला है उसकी हमको मल्टीपल कॉपीज मिल जाएगी। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग से ही तो हो रहा है ना, ये कॉपी जो इतनी सारी है वो काय से बन रही है, क्लोनिंग से ही बन रही है। अब हमको एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट दे रखा है वो ये दे रखा है कि पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कब और कैसे बना था। ठीक है। तो जो फर्स्ट आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल है जो फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, किसने और कब और कैसे बनाया? तो ये बनाया गया था, किसने बनाया? ये स्टैनले कोहेन ने बनाया। किसने बनाया? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। हर्बर्ट बॉयर, ये एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन हमें याद रखना है। तो स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने इसको 1972 में बनाया था, पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया था। तो इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एक बैक्टीरिया लिया। तो इन्होंने किसको लिया? इन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम ये बैक्टीरिया लिया इन्होंने, ठीक है। और इससे इन्होंने क्या किया कि इसका प्लाज्मिड निकाल लिया। तो इसका प्लाज्मिड, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं कि नेटिव प्लाज्मिड है, ठीक है। तो प्लाज्मिड निकाल लिया। अब प्लाज्मिड क्या होता है? इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो एक तो ये क्या करता है? ऑटोनॉमसली, ये क्या करेगा? ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब ये अपने आप ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है? सर्कुलर होता है प्लाज्मिड। और ये क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। क्या होता है? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है और ये वेक्टर की तरह काम करता है, एक्ट एज अ वेक्टर की तरह काम करता है, मतलब ये एलियन डीएनए को अपने साथ लेके जाएगा, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया? हमने इसमें ये किया कि हमने साल्मोनेला टाइफी से उसका प्लाज्मिड निकाल लिया। तो हम क्या करेंगे? साल्मोनेला टाइफी से उसका प्लाज्मिड निकाल लेंगे। तो हमने ये प्लाज्मिड निकाल लिया साल्मोनेला टाइफी से। फिर हमने क्या किया कि एक दूसरा प्लाज्मिड भी लिया, लेट मी इरेज दिस। तो हमने क्या किया कि एक दूसरे बैक्टीरिया से एक दूसरा प्लाज्मिड भी निकाला। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या है? अदर प्लाज्मिड है। ये दूसरे बैक्टीरिया से दूसरा प्लाज्मिड निकाला, ठीक। अब इन दोनों पे हमने चला दी कैंची। क्या चला दी? इन दोनों पे हमने चला दी कैंची। कैंची मतलब हमने चला दी मॉलिक्यूलर सिजर्स। क्या? मॉलिक्यूलर सिजर्स। मॉलिक्यूलर सिजर्स मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? ये जो भी अपने प्लाज्मिड से इसको कट करने का काम करता है। तो ये हमने again pen is not changed, just a second, okay, ठीक है। Why is happening like that? Why it's happening again and again like that? ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया। तो ये जो वेक्टर था साल्मोनेला टाइफी का, इसको कट कर लिया। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ये जो दूसरे प्लाज्मिड का पीस था, इसको कट कर लिया। अब ये जो दूसरे प्लाज्मिड का पीस है, ये इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, दैट इज कि ये क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। तो क्या है? जस्ट अ सेकंड, व्हाट इज हैपनिंग? ओके, तो ये क्या है? ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। अब हमने क्या किया कि हमने डीएनए लाइगेज लिया। क्या लिया? डीएनए लाइगेज। तो हमने एक और एंजाइम लिया जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। हमने डीएनए लाइगेज लेके इन दोनों जो जीन्स थे उनको जोड़ दिया। तो ये हमने ये वेक्टर जोड़ दिया और इसके अंदर हमने ये हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए जोड़ दिया। अब ये क्या बन गया हमारा? अब ये हमारा बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये क्या बन गया हमारा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब हम देखेंगे कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको हम एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालेंगे। किस में डालेंगे इसको? हम एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालेंगे। तो हम यहाँ ले लेंगे सबसे पहले एक होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो हम यहाँ पे लेंगे एक होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो यहाँ पे हम एक होस्ट ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, ये हमने ले लिया ई कोलाई। तो ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। ये हमने क्या ले लिया? ई कोलाई बैक्टीरिया ले लिया। और यहाँ पे हमने जो हमारा रिकॉम्बिनेंट बना के रखा था वो रिकॉम्बिनेंट भी ले लिया, ठीक है। एक बार और बना लेते हैं हम रिकॉम्बिनेंट। व्हाई इट्स नॉट कमिंग? ओके, तो हमने यहाँ पे अपना जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था ये भी ले लेते हैं। तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए और ये हमारा ई कोलाई जो कि क्या है? होस्ट है। अब हम क्या करेंगे कि इस ई कोलाई के अंदर ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? हमें यहाँ पे एक ऐसा ई कोलाई देखने को मिलेगा जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जा चुका है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे जब हमारे ई कोलाई के पास हमारा ये जो डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये इसके अंदर जब चला जाएगा तो ये कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेंट। ये क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट ई कोलाई है इसकी हम कई कॉपीज बना देंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगी इसकी कई कॉपीज, ठीक है। अब इसकी कई कॉपीज मिल जाएगी मतलब हमें हमारा ये जो डिजायर्ड डीएनए है इसकी भी कई कॉपीज मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें इसकी भी क्या मिल गई? बहुत सारी कॉपीज मिल गई। तो ये जो हमारा डिजायर्ड जीन था ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। हम इससे जो भी हमारा प्रोटीन बनाना है, एंजाइम बनाना है या जो भी हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है हम वो इजीली इससे बना सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है ना उसके अंदर बेसिक कितनी स्टेप्स होती हैं? तो उसके अंदर बेसिकली 3 स्टेप्स होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि 3 बेसिक स्टेप है जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। तो 3 बेसिक स्टेप्स होती है हमारे पास काहे के लिए? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। अब कौन सी वो 3 स्टेप्स होती है? 3 स्टेप में जो पहली स्टेप होती है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? आइडेंटिफाई करना पड़ता है डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। तो सबसे पहली स्टेप है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए। तो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन। भाई जो जीन तुम्हें पहले चाहिए, जो तुम्हारा डिजायरेबल जीन है पहले वो ढूंढ के लाओ। तो ये हो जाएगी फर्स्ट स्टेप। अब दूसरी स्टेप क्या हो जाएगी कि ये जो डिजायरेबल जीन है इसको इंट्रोड्यूस करना है। तो इसको क्या करना है? इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए। जो आइडेंटिफाइड डीएनए है, ठीक है, उसको तुम्हें क्या करना है? उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करना है, इनटू द होस्ट। इसको क्या करना है? जो आइडेंटिफाइड डीएनए है उसको हमें होस्ट में इंट्रोड्यूस कर देना है। फिर हमें क्या करना है कि इसको मेंटेन भी करना है। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए। जो तुम्हारा इंट्रोड्यूस्ड डीएनए है उसको होस्ट में मेंटेन भी करना है, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन होस्ट एंड ट्रांसफर, और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन कराना है ताकि उसका क्या हो सके? ट्रांसफर हो सके। कहाँ पे? ट्रांसफर हो सके डीएनए का उसकी आने वाली जनरेशन में, मतलब उसकी प्रोजेनी में, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है? बेसिकली 3 चीजें करनी है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना है। तो अगर हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाना है जिसके जीन्स को चेंज कर दिया, तो सबसे पहले तो तुम वो डीएनए को ढूंढ लो जो जिसके पास तुम्हारा डिजायरेबल जीन है। फिर वो डिजायरेबल जीन वाला जो डीएनए है ना उसको क्या करना है? होस्ट ऑर्गेनिज्म में वेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस कर देना है। और फिर ये जो तुमने वेक्टर के साथ ये जो डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस किया है ना होस्ट के अंदर,
इसी का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ताकि जो तुम्हारा डिजायर्ड डीएनए है वो उसकी प्रोजेनी में भी आ सके। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।